सामने खड़े होकर सवाल पूछने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि कहीं आपका बच्चा भी लखनऊ जैसे बड़े शहर में कहीं कोचिंग तो नहीं कर रहा, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी तो नहीं कर रहा। यूपी समेत पूरे देश में आखिर ऐसे कितने कोचिंग सेंटर हैं जो मौत के सेंटर हैं? क्या आपका बच्चा भी अगर घर से दूर रह रहा है तो आपको भी सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कई जिलों से वो रियलिटी चेक, जहां भारत समाचार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते चप्पे चप्पे पर पहुंचा, हर जिले में पहुंचा और वहां पर चेक किया कि अगर आपका बच्चा वहां पर कोचिंग कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो वो सुरक्षित है भी या नहीं। देखिए हमारे ग्राउंड जीरो पर संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ चल गया और अब सवाल पूरे सिस्टम पर है। कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, क्या हर शहर में तैयार है अगला अग्निकांड? ग्राउंड जीरो से भारत समाचार का रियलिटी चेक। ये कोचिंग सेंटर है जो बेसमेंट में बना हुआ है। एक गुफा के आकार का बेसमेंट बना हुआ है जिसके अंदर जो छात्र छात्राएं वो क्लासेस में पढ़ाई कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे क्या हालात है इस समय, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो लखनऊ की आग अभी ठंडी नहीं हुई, लेकिन धुआं अब सवाल बनकर उठ रहा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या पूरे सिस्टम का फेलियर अलार्म था? भारत समाचार ने जब ग्राउंड जीरो पर उतरकर यूपी के बड़े शहरों में रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें चौंकाने वाली निकली। लखनऊ से सटे कानपुर की इस कोचिंग और छोटे कमर्शियल सेंटर कागजों में सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर असुरक्षित है। न फायर एग्जिट साफ है, न स्मोक अलार्म करते हुए मिले और कई जगह तो फायर उपकरण सिर्फ दीवार की शोभा बने हुए नजर आए। हम इस वक्त कानपुर के काकादेव में मौजूद हैं, जहां पर आपको दिखाएंगे कि ये पांडुनगर की चौकी है और इसी के बगल में ये पूरी जो बिल्डिंग है फिजिक्स वाला, और उसके बगल में ही विद्यापीठ की जो बिल्डिंग है, इसको लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था उसके जानकारी मिलने के बाद तत्काल केडीए के द्वारा सीज कर दिया गया। तो वहीं गोरखपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ अलग कहानी बयां नहीं कर रही हैं। गोरखपुर में जब हमारी टीम कोचिंग सेंटर पहुंची तो संचालक भाग खड़े हुए। प्रयागराज के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुरानी इमारतों को ही नए काम में बदल दिया गया। दुकानें, कोचिंग और ऑफिस सब एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन निकास रास्ते या तो बंद हैं या पूरी तरह गायब हैं। इतना कंजेस्टेड है। और ये देखिए एक ही रास्ता है जिससे वन वे है, जिससे आदमी आएगा ऊपर जाएगा। देखिए बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं इसी रास्ते जाना है, इसी रास्ते इन बच्चों को आना है। ये भी पतला सा सकरा सा रास्ता आपको दिख रहा है, इसी रास्ते जो है आते हैं और जाना है। लगभग 2 से 3 मंजिला की पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं। अब है ये एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से है और ये जल्दी जल्दी अपना शटर बंद करके भाग रहे हैं। चारे ताला लगा के देखिए ऊपर जा रहे हैं। अलीगढ़ के कमर्शियल टावर्स में ऊपरी मंजिलों पर तो ऑफिस चल रहे हैं, लेकिन फायर ड्रिल लगभग नहीं के बराबर है। इमरजेंसी अलार्म कई जगह बंद है और स्टेयरकेस में सामान का कब्जा है, यानी ऊपर काम नीचे सिस्टम फेल। अलीगढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक की टीम सजग हुई है और कोचिंग सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए उन्हें सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे ये कटारा कोचिंग सेंटर है और यहाँ डीओएस की टीम मौके पर पहुंची है। उसने यहाँ जब कोचिंग सेंटर में प्रपत्र एवं अन्य चीजों की जांच पड़ताल की तो न तो इनके पास रजिस्ट्रेशन के कोई प्रपत्र पाए गए और न ही जो फायर विभाग से एनओसी होती है और इक्विपमेंट होती है उसमें भारी कमियां पाई गई। आगरा के बाजारों में तंग गलियां, अव्यवस्थित तार और ओवरलोड दुकानें, एक चिंगारी और पूरा बाजार ट्रैप जोन बन सकता है। स्थानीय लोग खुद मानते हैं कि अगर आग लगी तो निकलना मुश्किल होगा। बड़ी कोचिंग है, पूरी बिल्डिंग में कोचिंग चल रही है। और देखिए यहाँ पे क्या हालात है इस समय, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हुए हैं, लेकिन कोचिंग गेट पे ताला लग गया है। ये देखिए कैमरामैन जरा दिखाइए किस प्रकार से कोचिंग बंद कर दी गई है, यानी कि पूरी बिल्डिंग का जो कोचिंग का सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कोई हादसा होगा तो सिंगल यही एक गेट है, यहीं से एंट्री होगी और यहीं से एग्जिट होगी। मेरठ में कई संस्थानों के पास तो दस्तावेज हैं, फायर नोसी की फाइलें भी मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत अलग है। कई जगह उपकरण पुराने हैं और कई जगह सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए। मैं आपको एक अनोखी जगह दिखाना चाहता हूँ। ये बमुश्किल 2.5 फीट चौड़ा एक जीना है और यहाँ पर फिजिक्स की कोचिंग होती है। ये कोचिंग 11th 12th IIT JEE नीट और PTM फिजिक्स की, और इंजीनियर अनिल M वर्मा
जो एमटेक हैं वो यहाँ पर कोचिंग देते हैं। और ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी बनी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कोई भी फायर का सेफ्टी नहीं लगा हुआ है। वाराणसी में पर्यटन और व्यापार का दबाव है। इमारतें तेजी से बदल रही हैं, लेकिन सुरक्षा ढांचा उतनी तेजी से नहीं बदला। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इमरजेंसी एक्सेस लगभग नाम मात्र है। लखनऊ भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सिस्टम और इसके अलावा जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे लिफ्ट है और ये गेट है। फिलहाल अभी यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए, इधर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये फायर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से इसमें पानी जो है लीक कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं रियलिटी चेक के लिए, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है, इसका पानी बंद कर दिया गया। लखनऊ की आग ने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जलाई, उसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। कानपुर से लेकर वाराणसी तक हर शहर में तस्वीर अलग नहीं है, सिर्फ नाम अलग है। खामियां वही है, लापरवाही वही है और खतरा भी वही है। आज सवाल ये नहीं कि आग कहाँ लगी, सवाल ये है आग लगने से पहले सिस्टम कहाँ सो रहा था। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। ये जो पूरी बिल्डिंग